वेलकम टू साहित्य मोड हिंदी साहित्य का इतिहास। आज का टॉपिक है नाथ साहित्य। पार्ट 1 में हमने सिद्ध साहित्य को कवर कर लिया है। पार्ट 2 में हम देखेंगे नाथ साहित्य, जो कि टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और सुपर टेट हिंदी स्पेशल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाथ साहित्य में देखते हैं, जिस प्रकार 84 सिद्ध हुए उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। इतिहासकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 9 नाथों को इस प्रकार उल्लेख किया है: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृहरिनाथ, गोपीचंदनाथ। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे। अब हम देखते हैं कि नाथ साहित्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नाथ कवि हुए। पहला जो कवि हैं वे हैं मत्स्येंद्रनाथ। इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा और समय ईसा की 9वीं शताब्दी। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक और गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। इनके दीक्षा गुरु चरपटीनाथ हैं। इन्हें मीननाथ और मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता है। ये चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। नेपाल में इन्हें अवलोकितेश्वर बुद्ध का अवतार माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं कौल ज्ञान निर्णय, अकुल वीरतंत्र, कुलानंद, ज्ञानकारिक। 4 पुस्तकें सभी के संपादक प्रबोधचंद्र बागची और इनकी भाषा है रचनाओं की संस्कृत। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके पदों का संकलन नाथ सिद्धों की बानियां शीर्षक से किया है। पद्मावती से उत्पन्न इनके 2 पुत्र हुए, पारसनाथ और नेमिनाथ, जो आगे चलकर जैन तीर्थंकर बने। मत्स्येंद्रनाथ, इनका एक नाम मच्छेंद्रनाथ भी लोग कहते हैं। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है, पर बाद में शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए। मत्स्येंद्रनाथ का महत्व एक कौलचारी और सिद्ध परंपरा के आदि आचार्य के रूप में है। कश्मीरी शैव संप्रदाय में भी इनका काफ़ी आदर सम्मान है। अगले जो नाथ संप्रदाय के कवि हैं गुरु गोरखनाथ। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता और हठ युग के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ थे। गोरक्ष विजय रचना के कारण इनको माना जाता है गोरखनाथ को। ये नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ और लोकप्रिय कवि हुए। गोरखनाथ का समय विवादास्पद है। प्रत्येक विद्वान अपने अपने अनुसार इनका समय निर्धारित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि गोरखनाथ का जो समय है वो 9वीं सदी है। राहुल शंकरत्यान 845 ईस्वी। वज्रयानी सिद्धों की पुस्तक रत्नाकर जोपम की कथा के आधार पर 845 ईस्वी मानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल 11वीं सदी मानते हैं। संत ज्ञानेश्वर, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं सदी मानते हैं, और यही मत स्वीकार्य है कि गोरखनाथ का समय 13वीं सदी है। रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताया है। महाराष्ट्र के संत
ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में रखा है और इस परंपरा का उल्लेख इस प्रकार किया है। ये सारे जो तथ्य हम बता रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। एक बार नहीं समझ में आए 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, इसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। तो गोरखनाथ की जो शिष्य परंपरा है उसको हम देखते हैं। सर्वप्रथम आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर। शुक्ल जी कहते हैं कि इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के पीछे आता है, यानी कि बाद में आता है। गोरखनाथ नाथ और सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं। गोरखनाथ के अतिरिक्त जालंधरनाथ, चरपटनाथ और नागार्जुन सिद्ध और नाथ दोनों में आते हैं। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है, पर बाद में वे शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। गोरखनाथ की रचनाएं 40 के आसपास मानी जाती है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार इनकी 14 रचनाएं प्रामाणिक मानी है, जिसमें है शबदी जो सबसे प्रामाणिक है। इसके बाद है पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरखनाथ, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34 और पंचमात्रा। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबाणी शीर्षक से इनकी रचनाओं का संकलन और संपादन किया, जिसमें इन्होंने इनकी 13 प्रामाणिक रचनाएं मानी हैं। शेष रचनाएं संदेह छाया है। मिश्र बंधु ने इनके 10 ग्रंथ प्रामाणिक माने हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नागरी प्रचारी सभा काशी के सौजन्य से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये नाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के सौजन्य से नाथ सिद्धों की वानियाँ शीर्षक पुस्तक का संपादन किया था। गोरखनाथ का जो क्षेत्र है वे देखते हैं। जाति के ब्राह्मण गोरखनाथ पंजाब कांगड़ा के निवासी थे। इनका मुख्य कार्यक्षेत्र गोरखपुर था। इन्होंने अपने मत का प्रचार राजस्थान और पंजाब में किया। वर्ण विषय गोरखनाथ की रचनाओं का वर्ण विषय गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडली, जागरण, निवृत्ति मार्गी जीवन दर्शन, शून्य समाधि, नीति साधना पर विशेष बल इत्यादि। भाषा देखते हैं। भाषा सदुक्करी भाषा, खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। जो है गोरखनाथ ने किसका प्रवर्तन किया, उनका जो हिंदी साहित्य उसमें उनका क्या रोल है और उनके क्या मत हैं उसको देखते हैं। पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योगनाथ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग का प्रवर्तन किया। इन्होंने अनेक शैव और योग संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी शाखा की स्थापना की। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद यानी कि घट के भीतर ही ईश्वर है को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये जो पंक्ति है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही पंक्ति उठा करके परीक्षा में पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसका कथन है, तो ध्यान से पढ़ेंगे तो याद रहेगा। तुलसीदास जी इनके बारे में लिखते हैं, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग।
गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। जाग मच्छंदर गोरख आया, यह प्रसिद्ध कथन है गोरखनाथ जी का। अब आगे देखते हैं अगले नाथ कवि जलंधर नाथ। आदिनाथ शिव के शिष्य, कापाली मत के प्रवर्तक और मतेंद्रनाथ के गुरु एवं उनके समकालीन। इन्हें बालनाथ कहा गया। इनकी रचनाएं 7 मानी जाती हैं। इनमें 2 मगही भाषा में हैं। विमुक्त मंजरी गीत, हुंकार। इन्होंने 7 सिद्धों से नाथों की परंपरा अलग की और ये पंजाब की ओर चले गए। कृष्णपाद जालंधर नाथ के प्रधान शिष्य हैं। इनकी रचनाएं 57 मानी जाती हैं। इनमें कई मगही भाषा में हैं, जो इस प्रकार है: कन्हपाद, गीतिका, बसंत तिलक, असंबद्ध दृष्टि, वज्रगीत, दोहा कोश इत्यादि। नागार्जुन ये प्रसिद्ध रसायनज्ञ थे। समय संवत 702। गहिनीनाथ ये गोरखनाथ के शिष्य थे। इन्हें गैनीनाथ या गहिनीनाथ भी कहा जाता है। समय 13वीं सदी का मध्य भाग। इन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज के पितामह श्री गोविंद पंत को ब्रह्मोपदेश दिया था। ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठल के भी गुरु थे। चरपटनाथ ये कहीं गोरखनाथ के कहीं बालानाथ के शिष्य कहे गए हैं। मनुखेत पत्तन में जन्मे थे और जाति के ब्राह्मण थे तथा इनका पूर्व नाम चरकानंद था। अगले कवि हैं चौरंगीनाथ। पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध चौरंगीनाथ गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। वे माता के प्रणय की अवहेलना के फलस्वरूप इनकी आंखें फोड़ दी गई थी और हाथ पैर काटकर कुएं में डाल दिया गया था। बाद में गोरखनाथ ने मत्स्येंद्रनाथ के प्रभाव से इन्हें सुंदर शरीर से संपन्न बनाया था, इसलिए इनका नाम चौरंगीनाथ पड़ा। और फिर ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। भर्तृनाथ भर्तृहरि या राजा भर्तृहरि नाम से प्रसिद्ध ये जालंधरपा के शिष्य थे। गुरु जालंधरपा ने इन्हें मांगने के विशिष्ट चिन्ह के रूप में कानों में छेद कर कुंडल दिया था। गोरखनाथ की कृपा से भर्तृहरि की पत्नी पिंगला के प्रति मोह दूर हुआ था और वे योगी हुए थे। और सबसे पहले पिंगला को माता कहकर गोरखनाथ का शिष्यत्व इन्होंने ग्रहण किया था। अगले हैं गोपीचंद नाथ। भर्तृहरि या भर्तृनाथ और गोपीचंद नाथ के लोकगीत बेहद प्रसिद्ध हैं। इन्होंने लोकगीतों के द्वारा नाथ संप्रदाय को जनता के हृदय तक पहुंचाने के साथ साथ धार्मिक जीवन में आस्था और योग साधना को जीवन के लिए हितकर रूप लोकगीतों द्वारा प्रदान किया। अगले हैं ज्वालेंद्रनाथ। ज्वालेंद्रनाथ गोपीचंद के गुरु थे। इन्होंने गोपीचंद को कुएं से निकाला और अमृत का आशीर्वाद दिया था। अन्य स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं जो नाथ साहित्य के अंतर्गत हमने पढ़ा है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। ये कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र का। राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है, यानी कि जो सिद्ध संप्रदाय है उससे ही नाथ पंथ की परंपरा विकसित हुई है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक है। नवनाथों में आदिनाथ साक्षात शिव हैं। इनके 2 शिष्य हुए, मत्स्येंद्रनाथ और जालंधर नाथ। मत्स्येंद्रनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं। इस प्रकार आदिनाथ की 2 परंपराएं, मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ की तथा एक अलग जालंधर नाथ की है। सिंघल द्वीप की योगिनियों की माया जाल में फंसकर जब मत्स्येंद्रनाथ वामाचारी साधना यानी स्त्री संसर्ग में लीन हो गए थे, यानी भोग विलास में लीन हो गए थे, तब गोरखनाथ ने इनका उद्धार किया था और तभी कहा था कि गोरख जगायो जोग। गोरखनाथ ने कहा था मत्स्येंद्रनाथ से, जाग मच्छंदर गोरख आया, जो भी हमने ऊपर पंक्ति पढ़ी थी।
इसी के संदर्भ में गोरखनाथ जी ने कहा था कि जाग मच्छंदर गोरख आया। अतः नाथ संप्रदाय के यानी नाथ पंथ के वास्तविक व्यवस्थापक गुरु गोरखनाथ ही हैं। संपूर्ण नाथ साहित्य इनके साहित्य पर ही अवलंबित है। गुरु गोरखनाथ का नाथ योग ही वामाचार का विरोधी शुद्ध योग मार्ग है। जलंधर नाथ की परंपरा कृष्णपाद के रूप में मिलती है, जबकि गोरखनाथ की परंपरा 12 शाखाओं में विभक्त था। ये 12 पंथ इस प्रकार है: संतनाथी, धर्मनाथी, रामपंथ, नटेश्वरी, कपिलानी, बैराग, माननाथी, आदुपंथ, पागलपंथ, धजपंथ, कन्नड़, गंगानाथी। नाथ पंथ का या नाथ संप्रदाय की सिद्ध नाम है। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय इत्यादि नाम भी प्रसिद्ध हैं। यानी कि नाथ पंथ को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। हठ योगियों के सिद्धांत पद्धति के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा थ का अर्थ है चंद्रमा। इन दोनों का योग ही हठ योग है। नाथ मत के 84 सिद्धों की सूची ज्योतिरीश्वर ठाकुर के मैथिली ग्रंथ वर्ण रत्नाकर, जो कि एशियाटिक लाइब्रेरी में मिलती है। नाथ पंथों की भाषा जनभाषा है, जिसे पुरानी हिंदी कहा गया है। इस पर अपभ्रंश का प्रभाव है। नाथ साहित्य मूलतः साखियों और पदों में है। चतुरसेन शास्त्री ने नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा कहा था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथ पंथ जोगियों की भाषा में परंपरागत नागर अपभ्रंश या ब्रज के स्थान पर सदुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया गया है, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी है। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन इत्यादि के साथ हज, नमाज इत्यादि का उल्लेख पाया जाता है। इसी प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। अभी तक हमने 2 साहित्य कवर कर लिए हैं, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में आगे पढ़ेंगे जैन साहित्य। अगले पार्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए साहित्य मोड। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।